सो गाइस, सोलर पावर सेक्टर बजट एलोकेशन की एक्सपेक्टेशंस आती जा रही हैं और आज रिकवरी देखने को मिली है इस पूरे सेक्टर में। और अडानी ग्रीन एनर्जी भी इस रिकवरी का हिस्सा आज के दिन बना है। मार्केट बुल रन पर था, एफआईएस की एंट्री कल भी थी, एफआईएस की एंट्री आज भी है। अब आगे की पोजीशन क्या है समझते हैं ध्यान से। पहले तो एक स्टॉक यहां पर आप नोट कर लेना, अगर आपने कल वीडियो नहीं देखा है, परसों भी नहीं देखा था, यहां पर आज से एक महीने पहले का भी नहीं देखा है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। आज स्टॉक में एक बड़ा मूव था और ये मूव पता है कहां से आया है? कल की क्लोजिंग कहां पर थी आपकी, मतलब कल का लोएस्ट प्राइस आपका था टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन पे 725। ये जो आप ट्रेंड देख रहे हो ये वाला 725 का ये ट्रेंड, और यहां से कल स्टॉक ने लो लगाया था। ये एक इंपॉर्टेंट बेस है और पिछले 2 महीने के अंदर लगभग दूसरी बार है 725 से स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है। आज के सेशन का मूव काफी बड़ा था स्टॉक के अंदर, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन पे 725 एक इंपॉर्टेंट बेस, कल परसों वीडियो डिस्कस किया था और ये मूव आज के सेशन में आया। लेकिन सस्टेन करेगा कितना या नहीं करेगा, कल का वीडियो देखना, सब डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। अब आते हैं आपके मेन टॉपिक पे, यानी कि अडानी ग्रीन एनर्जी पे। ठीक है, सो अडानी ग्रीन एनर्जी में भी आज के सेशन में रिकवरी थी, तेजी थी। और एक अपडेट यहां पर यह है कि टोटल एनर्जीज जो है अडानी ग्रीन एनर्जी का 6% स्टेक बेच देगा। 10,200 करोड़ के आसपास की ये डील रहेगी। तो इस अपडेट पर आज के दिन, वैसे बेसिकली ये 2 दिन पुरानी अपडेट है, बट इसके साथ में ब्लॉक डील्स भी आपको देखने को मिली जीक्यूजी की। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी। देखना ये है कि टोटल एनर्जीज जो स्टेक यहां पर एग्जिट करेगा वो स्टेक में एंट्री करता कौन है अडानी ग्रीन एनर्जी में। जो भी एंट्री करेगा, जो भी नाम होगा, उसका क्या बेनिफिट है या क्या नुकसान रहेंगे, आने वाले वीडियोस में हम उसको डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, लेकिन आज के दिन की जो अपडेट थी सोलर सेक्टर को लेकर के, एक्सपेक्टेशन, प्री बजट एक्सपेक्टेशन बड़ी है। आपके साथ मैं ऑलरेडी रेलवेज का बजट डिस्कस कर चुका हूं। रेलवेज की एक्सपेक्टेशन क्या है बजट से, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ। जरूर देखना, आरवीएनएल के वीडियो और आईआरएफसी का वीडियो रिसेंटली अपलोड किया है 2-3 दिन पहले ही। ठीक है, तो गवर्नमेंट फॉर हायर प्री बजट सपोर्ट इस बार देखने को मिल सकता है, इंक्लूडिंग फंडिंग, चीपर ग्रीन लोन्स, एक्सपांडेड पीएलआई स्कीम भी देखने को मिल सकती है इस सेक्टर में, और ग्रीन एनर्जी नए लोन्स भी देखने को मिल सकते हैं। अडानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, बोरोसिल, स्टर्लिंग, विल्सन, वारी, ये सभी इससे बेनिफिट देते देखने को मिलेंगे। तो ये बड़ी अपडेट है। फाइनेंस मिनिस्ट्रीज प्री बजट कंसल्टेशन जो है यहां पर चल पड़ी है और एम्फोसिस जो है हायर गवर्नमेंट एलोकेशन पर है। ये बड़ी अपडेट है क्योंकि सोलर सेक्टर, यहां पर आपको एनर्जी सेक्टर स्पेशली पीएसयूज पूरे 1.5 साल से लगभग बिखरे पड़े हैं, कुछ भी नहीं मिला है। लगभग अगस्त 2024 से लेकर के आज की डेट तक मेजॉरिटी ऑफ जो आपके पीएसयूज हैं आपके एनर्जी सेक्टर में बिखरे पड़े हैं बुरी तरह से, जैसे इरेडा, एनएचपीसी, जेवीएन या और भी बहुत से हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन यहां पर अगर मैचअप होती है, ये एक्सपेक्टेशंस अगर मीटअप होती है, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है इस पूरे सेक्टर में। अब आते हैं एक और अपडेट पर, छोटी सी अपडेट यहां पर नोट और कर लो। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर कंपनी के इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल मीटिंग है। इस डेट को भी आप नोट कर सकते हो। 49 का एमएफआई, 45.9 का आपका आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। चार्ट पर आज के दिन और कल के दिन बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करे हैं, जरूर देख लेना, बहुत सही लगेगा आप लोगों को। ठीक है, सो ये है अडानी ग्रीन एनर्जी। डायगोनल को ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुका था स्टॉक, आपको मालूम ही होगा। आज ये रिकवरी बनी है। अब हमें यहां पर क्या चाहिए, थोड़ा जूम इन करते हैं इसको। डायगोनल पैटर्न देखो, टूटना ना किसी भी स्टॉक में एक बहुत नेगेटिव साइन होता है, बट अगर हम चाहते हैं कि ये डायगोनल पैटर्न ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है, हम चाहते हैं रिकवरी कर दे। आज एक सस्टेनेबल कैंडल बनी है, स्टॉक ने सस्टेनेबल कैंडल के साथ आज के दिन क्लोजिंग दी है। हमें चाहिए कि कमिंग सेशंस में ना स्टॉक इसी तरह की सस्टेनेबल कैंडल 2 और क्रिएट कर दे, ताकि हम वापस से इस डायगोनल के ऊपर आ जाए। अगर इस तरह की पोजीशन आपकी बनती है अडानी ग्रीन एनर्जी में, तो आप वापस से सस्टेन कर जाओगे इस डायगोनल पर और फिर से आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो ये एक पहली कंडीशन है कि आप कैंडल की तरफ क्या नजर रख रहे हो। ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये शॉर्ट टर्म चार्ट नहीं है।
अगर हम डायगोनल पैटर्न पर जाते हैं, डायगोनल पैटर्न मेजॉरिटी में लॉन्ग टर्म की तरफ इंडिकेशन देता है कि आपको ब्रेकआउट कितना मिलेगा और कहां तक मिलेगा। तो ये सस्टेन अगर कैंडल कर जाती है तो आप वापस आ जाओगे 1160 पे। ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुकी थी पिछले 3 सेशन में, आज तेजी बनी है बट रिकवर नहीं करा है डायगोनल पर वापस। तो आपके पास सस्टेनेबल कैंडल बननी जरूरी है, अदरवाइज आपके पास सेल ऑफ की कैंडल अगर बन गई इस तरह से, अगर आपके पास इस तरह की कैंडल आ गई जहां पर ऊपर की टेल लंबी हो जो कि सेल को इंडिकेट करे, तो उस कंडीशन पर ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड, लॉन्ग टर्म चार्ट जो आपका है ये डाउन ट्रेंड पर चला जाएगा, ये डायगोनल रिजेक्ट यहां पर हो जाएगी। तो हमें चाहिए कंसेक्यूटिव सस्टेनेबल कैंडल क्रिएट हो ताकि आप लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी में यहीं से ही ब्रेकआउट ले सको। तो आने वाले 2 सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है अडानी ग्रीन एनर्जी के चार्ट के लिए। यहीं से ही डिसाइड हो जाएगा आने वाले 2 सेशन में कि स्टॉक एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड के अंदर जाने वाला है या पर लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड के अंदर जाने वाला है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।